अस्सलाम वालेकुम। ये एक छोटी सी पहले वीडियो देखें 10 सेकंड की, फिर हम बात करते हैं। हो गया, मुझे जितना टाइम भी हो गया, शट योर माउथ। खामोश रहो, ज्यादा चीखो नहीं, वो आवाज बंद कर दूंगा। शट योर ब्लडी माउथ। ये वीडियो जो आपने देखी अभी, ये एक हॉस्पिटल की है और एक हॉस्पिटल का क्लर्क है। किस तरह से एक गरीब की तजलील कर रहा है। और हमेशा जलील गरीब ही होता है इस मुल्क में, क्योंकि जो अमीर है या जिसके पास पैसे हैं तो वो तो धक्के नहीं खाता जाके सरकारी अस्पतालों में या लाइनों में नहीं लगता। उनके लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सिर्फ एक बंदे को भेजते हैं पर्ची दे के और सब कुछ उनको मिल जाता है। ये मेरे और आप जैसे लोगों के साथ यही सलूक होता है। हम अगर 90% से ज़्यादा इस मुल्क की हम आबादी हैं, लेकिन भेड़ बकरियां बनी हुई हैं। हम जिस तरह भेड़ बकरियों को जब दिल करे ज़बह कर दो, काट दो, एग्जैक्टली वही हम गरीबों के साथ हो रहे हैं। और इसके लिए हम आवाज़ भी नहीं उठाते। एक भेड़ जब ज़बह होती है तो दूसरी भेड़ बकरी उसके लिए कहाँ आवाज़ उठाती है। यही हम करते हैं। ये अगर गरीब सारे इकट्ठे हो जाएं और किसी एक नज़रिए के ऊपर, और वो नज़रिया सिर्फ इंसाफ है, अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं और ये आवाज़ बुलंद करें तो मैं देखूं कि ये कैसे दिनों के अंदर ये ठीक ना हो। ये एक हॉस्पिटल की एक एग्जांपल है। लाखों इस तरह के केसेस डेली के होते हैं। मैंने खुद, मेरे साथ ये हुए हैं हॉस्पिटल्स के अंदर या सरकारी जगहों के ऊपर। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि अगर आपके पास कोई है जान पहचान, कोई रेफरेंस है, तो 500 बंदा खड़ा होगा, उनको बाईपास करके तो आपको पहले ही ये टेस्ट भी दिए जाएंगे, उसके रिजल्ट्स, या जहाँ भी किसी डॉक्टर से मिलना है आप मिल सकते हैं। नादरा में जाएं यही, पुलिस में जाएं यही, जिस जगह पे जाएं, सिर्फ बेचारा वो बंदा जिसकी आवाज़ नहीं है, जिसका बेचारे का हुलिया मेरे जैसा होगा, वो उसकी कोई नहीं सुनेगा। तो जो ज़रा सा बन ठन के थोड़ा सा 2-4 बातें करेगा, उसके सारे काम हो जाते हैं। तो ये है इंसाफ इस मुल्क के अंदर। और ये हम गरीबों के लिए, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे इस चीज़ को, ये 18 करोड़ लोगों के पास मोबाइल हैं। अगर ये आवाज़ उठ जाए, हर बंदा उठाए, मोबाइल से रिकॉर्ड करे, ऐसे लोगों को हाईलाइट करे, ये हमारे नौकर हैं। क्योंकि हम लोग, जो सरकारी मुलाजिम है वो आम बंदे का नौकर है। वो अगर ऐसा रवैया करेगा तो फिर मैं टैक्स क्यों दूँ? मैं भी तो एक टैक्स पेयर हूँ, आप भी टैक्स पेयर हैं। लाखों रुपया हम सालाना टैक्स देते हैं हर चीज़ के ऊपर। उसी टैक्स से ये लोग पैसे लेते हैं और फिर हमारे ऊपर हमारी तजलील हो, हम जलील हों। ऐसा तो अगर ठीक है, मैं तो अपनी आवाज़ उठाऊंगा जहाँ तक मेरी पहुँच है, क्योंकि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। जिस दिन मरना हुआ मर जाएंगे, लेकिन ये डर डर के कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन क्या कह देगा, तो ऐसी फिर ज़िंदगी से मौत ही अच्छी है एक दफ़ा। ये अब नाइंसाफ़ी कब तक चलेगी? जो पाकिस्तान बना था जिस नाम के ऊपर, वो इस्लाम के नाम पे, तो क्या इस्लाम ये सिखाता है हमें? जो ये बंदा कर रहा है, ये तो मैं एक एग्जांपल, लाखों की तादाद में आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं रोज़ देखने में। अगर मेरे व्यूअर्स कोई भी देख रहे होंगे तो उनको ऐसी चीज़ें लाखों की तादाद में नज़र आती हैं, बोलेगा कोई नहीं। ये आवाज़ अल्लाह ताला ने ज़ुबान दी है, तो इससे बात करें आप ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करें ताकि किसी दूसरे का भला हो। इस पे ये जो लोग, अब आप सिर्फ इस केस को, ये जो आपने देखी है वीडियो, वो बेचारा बंदा किस मुश्किल में होगा। कोई उसका फैमिली मेम्बर हो सकता है बहुत ही इमरजेंसी में हो, या उसको कोई प्रॉब्लम हो, और आगे बंदा जो बैठा हुआ है, बजाय इसके कि वो उसको थोड़ा सा कोई सहारा दे, आधा तो बंदा वहाँ पे ही ठीक हो जाता है, कोई सहारा दे उसे। ये तो उल्टा, अब क्या इस बंदे के ऊपर बंदा बात करे। और ऐसे लोगों के ऊपर शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को, कि जो हमारी जेबों से ही, पैसों से ही तनख्वाह के ऊपर पल रहे होते हैं, और उल्टा हमारे ऊपर ही गालियाँ। और ये किस तरह की लैंग्वेज है? चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, इक्वल है। अमीर के लिए तो जो 4-5% हैं, वो तो किसी टाइम भी कहीं भी जा सकते हैं, बड़े महंगे इलाज, और उनको पर्चियों की ज़रूरत ही नहीं होती लाइनों में। वो ऐसे काम करा देते हैं कि विदिन सेकेंड्स, और हम पूरा पूरा दिन ख्वार होते रहते हैं।
تو اس لیے تو یہ ملک نہیں بنا تھا، یا اس لیے تو اب یہ آواز تو دبنے والی نہیں ہے۔ اور گورنمنٹ کا آپ حال دیکھ لیں کہ وہ اپنے شگل میلے میں کبھی لندن تو کبھی پاکستان، ان کا تو کیا کہنا، میرے لیے تو ایٹ لیسٹ گورنمنٹ ایگزسٹ کرتی نہیں، مر چکی ہوئی ہے گورنمنٹ۔ کوئی بھی پولیٹیشین، ہم ان کے لیے اپنی جان تک قربان کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سر کاٹ دیتے ہیں الیکشن کے اوپر کہ اس کو ووٹ دینا، اس کو ووٹ نہیں دینا۔ اس کے لیے آپ ووٹ دیتے ہیں، اور اس لیے آپ ان سیاستدانوں کو اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو۔ اپنی آواز ضرور اٹھائیں جہاں تک آپ اٹھا سکتے ہیں۔ زندگی موت، اگر ہم مسلمان ہیں تو ایک ہمارا ایمان ہے کہ جس دن مرنا ہے تو مرنا ہے، تو پھر حق کے ساتھ مرو۔ اللہ حافظ۔